हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में हमारे पास अल्कीन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बाद हमारे प्रिपरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस, और प्रिपरेशन का फिर पीवाईक्यूज करेंगे, उसके बाद फिर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस का। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, इस हमने अल्केन खत्म कर चुके थे, अब हमें देखना है अल्कीन के बारे में। तो सबसे पहला हम प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो अल्कीन को अलग अलग मॉलिक्यूल से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन। तो हमारे पास पहला जो होगा वो हमारे पास फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन में अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, H2PT के साथ रिएक्शंस करेंगे, तो वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। मगर यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमारे पास ये, जैसे अगर हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें अगर हमने H2 और हमारे पास PT, PD या BaSO, हमारे पास PT, PD और हमारे पास निकेल, अगर इनमें से कुछ भी यूज करेंगे, ये क्या कर देगा? डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड को किस में चेंज कर देगा? डबल बॉन्ड में नहीं, डायरेक्ट हमारे पास ये जो होता है ना वो एक्टिव होगा ना, तो ये डायरेक्ट इसको चेंज कर देगा अल्केन में। रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो कि हाइड्रोजन का एडिशन होते चला जाएगा। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होते चला जाएगा तो अल्केन में हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये हमारे पास क्या चेंज कर रहा है कि अल्काइन से हमारे पास ये अल्केन में चेंज हो रहा है। तो अब यहां से थोड़ा सा समझेंगे कि अगर हमारे पास रिएक्शंस अल्काइन से अगर अल्केन में चेंज कर रहा है, तो अगर हमें बीच में रोकना है तो हम कुछ ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करते हैं? जैसे देखना, ये CH ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि देखो जब भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाओगे ये पूरा रिड्यूस कर देगा। डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। फर्क ये समझता नहीं है। तो अगर हम इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दें, तो रिएक्टिविटी को कम कर देंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक चला जाएगा। तो यहां पे हम लोग जो यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं H2PT के साथ या PD के साथ। H2PD के साथ यूज करेंगे हमारे पास BaSO4, या फिर हमारे पास यूज कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो रिएक्शंस हमारे पास यूज करेंगे, हमारे पास बेरियम सल्फेट या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। अब बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में H2PD का साथ रिएक्शंस करवाएंगे, तो ये रिएक्टिविटी को क्या कर देगा? स्लो कर देगा, रिएक्टिविटी कम कर देगा। और रिएक्टिविटी कम करने के बाद हमारे पास जो देगा वो हमारे पास अल्कीन तक ही रिएक्शंस रुक जाएगा। सेम काम करना है, ये हमारे पास सीन एडिशन करेगा, कोई फर्क नहीं है। बस क्या होगा, BaSO4 या कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और BaSO4 और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पॉइजनस होता है। तो जब हमारे पास BaSO4 डालते हैं इन कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन मतलब H2 के साथ हम PD यूज कर रहे हैं, यही कैटालिटिक रिडक्शन है। व्हेन कैटालिटिक रिडक्शन टेक along with BaSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट, then reactivity is slow down, so it change alkene to alkyne to अल्कीन। अगर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारे पास अल्काइन से अल्कीन में चेंज कर पाएगा, अल्कीन में चेंज नहीं कर पाएगा। और ये याद रखना, BaSO4 दूसरा पॉइंट लिख ही देते हैं, हमारे पास BaSO4 और या फिर हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैसा है? पॉइजनस। दूसरा समझना है। अब यहां से देखो, हमारे पास जब H2PD लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं लिंडर कैटलिस्ट।
ये क्या नाम आ जाएगा हमारे पास, लिंडर कैटलिस्ट। क्या बात समझ में आया? तो लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारे पास अल्काइन का अल्कीन में ही चेंज होगा, वो अल्केन में चेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अच्छा याद हो एलिमिनेशन में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताया था। डिहाइड्रेशन ऑफ हमारे पास अल्कोहल कैसा हमारे पास प्रोसेस है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन जब बोलेंगे तब H2 का रिमूवल। हाइड्रेशन, जैसे अगर डिहाइड्रेशन जब बोल रहे हैं तो हाइड्रेशन मतलब H2O का एडिशन। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन तो पानी हो गया, तो अगर हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो पानी का एडिशन, उसको एक और टर्म से बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। दूसरा अब हमारे पास क्या है कि डिहाइड्रेशन करने का मतलब होता है वाटर का रिमूवल। तो वाटर का रिमूवल अगर रिमूव कर रहे हो तो एडिशन है या एलिमिनेशन रिएक्शन? रिमूव करना एलिमिनेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसका एग्जांपल था? E1 रिएक्शंस का। एक ही तो बोले थे, E1 का एक ही एग्जांपल होगा वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो E1 फॉलो करता है। तो दूसरा जो हमारे पास है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर हमारे पास कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल्स है RCH2 डबल बॉन्ड, हमारे सॉरी डबल बॉन्ड क्यों लगा, CH2 हमारे पास CH2OH है। तो अगर हमारे पास इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या दे देगा, अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। और साथ में अगर लिखना चाहते तो वाटर डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल होगा हमारे पास। अब यहां से देखना कि अगर हमारे पास कौन कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो सकता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या क्या होगा हमारे पास, याद करो कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो, इसमें हीटिंग करना है तो A हो गया। बी हमारे पास ले सकते हैं कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड H3PO4, बता चुके हैं ये सारे। उसके बाद सी याद करो, हमने बोला था एल्मुना Al2O3, Al2O3 के केस में भी हीटिंग करोगे तो हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। उसके बाद याद करो कि फास्फोरस का कंपाउंड P2O5, या इसी को लिख देते हैं P4O10 भी लिख सकते हो, इसका डाइमर होता है। इसके साथ हीटिंग करेंगे तो इसमें भी हमारे पास डिहाइड्रेशन होगा। ABCDE हमारे पास जो आ जाएगा POCl2 सॉरी POCl3, अगर इसके प्रेजेंस में भी अगर हीटिंग करोगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास अल्कोहल से अल्कीन फॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास है अल्कोहल और ये कैसा है, अल्कीन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल follows E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म में याद कर रखो कि हमारे पास ये दो स्टेप में कंप्लीट होता था। सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव करता था, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था। तो इस केस में कार्बोकेटाइन अगर फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो सबसे स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। और जनरली इस केस में हमारे पास हॉफमैन या सेटजेफ, कौन सा अल्किन बनेगा, सेटजेफ। तो सेटजेफ अल्किन जनरली हमारे पास स्टेबल अल्कीन होता है। जनरली सेटजेफ अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन आ सकता है मगर ऐसा हॉफमैन बड़ा कम होता है, तो इसलिए जनरली की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब हमारे पास यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखेंगे और रिएक्शंस में हमारे पास अल्कीन बनाने की कोशिश करेंगे। बढ़े? चलिए
कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, आपको ट्राई करना है उसका प्रोडक्ट लिखने की। पहले तो छोटा से स्टार्ट करते हैं। CH3 हमारे पास CH2 है, CH2OH आ जाएगा, फिर है CH3 CH2 CH, हमारे पास यहाँ PH, ये OH। इसको ट्रीट कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के लिए, हमारे पास कोई भी ले लेते हैं, तो इसमें हमने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग। अगर हीटिंग नहीं रहेगा तो क्या करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बता चुके हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों पैरेलली चलता है। अगर हीटिंग है तो हमारे पास एलिमिनेशन, अगर हीटिंग नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन। L2O3, इसमें भी हीटिंग, OH POCl3 हीटिंग, और हमारे पास CH CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH CH3 CH3, हमारे पास नेक्स्ट इसमें कंसंट्रेटेड H3PO4, इसी केस में हीटिंग करवा रहे हैं। टाइम लगेगा, हाँ हो गया, चलिए। चलिए बनाना मैं शुरू करूं। चलो देखो, सबसे पहले वाले रिएक्शंस में, सबसे पहले वाले रिएक्शंस में अगर हम आए, सबसे पहले वाले अगर रिएक्शंस में आएंगे तो देखो यहां से हमारे पास H2SO4 क्या देगा, H, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ एक के लिए लिख रहा हूं, बाकी के लिए नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वाटर निकाल दूंगा। H2 हमारे पास CH2, ये OH, H हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास लोन पे है, ये एसिडिक मीडियम है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन जो हमारे पास वाटर एलिमिनेट होगा और फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 पर पॉजिटिव। क्या ये कार्बोकेटाइन रिएजमेंट शो करेगा, रिएजमेंट पक्का शो करेगा, और पक्का शो करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास चेंज हो जाएगा। CH3 CH CH3 1 टू शिफ्ट, अगर 1 यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो 1 टू शिफ्ट होगा, और बीच में हमारे पास कार्बोकेटाइन आ जाएगा। अब बीच में कार्बोकेटाइन आ जाएगा, अब यहाँ से कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन, इससे तो रिएजमेंट नहीं होगा। अगर हमारे पास ये सबसे स्टेबल है तो इसमें अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, हाइड्रोजन इधर से हटाओ या इधर से हटाओ, कोई फर्क। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा माइनस हमारे पास H। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हम डाइट करने वाले हैं। हमारे पास कार्बोकेटाइन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकालोगे यहां से, हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2, ये CH, यहाँ पे PH, ये कार्बोकेटाइन। अब यहाँ मेरे को बताओ, क्या ये कार्बोकेटाइन रिएरेंजमेंट शो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा हमारे पास रिअरेंजमेंट। अगर हमारे पास रिअरेंजमेंट नहीं शो करेगा तो ये सीधा सिंपल हमारे पास इसमें एलिमिनेशन करवाओगे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा, तो यह कोई हमारे पास डायरेक्ट H माइनस निकाल देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, हमारे पास CH PH आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास इस केस में बात करेंगे, POCl3 है। अब देखो यहां से OH हटाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या कार्बोकेटाइन रिएरेंजमेंट शो करेगा, करेगा। क्यों करेगा, देखो यहां पे अगर हाइड्रोजन है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है कितने,
4 अल्फा हाइड्रोजन, अगर ये यहाँ पे मूव कर जाता है तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा? और कार्बोकेटाइन को अगर रेजोनेंस मिल गया तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे 1-2 शिफ्ट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस आएगा और मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, अब कार्बोकेटाइन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। अब हमारे पास अल्कीन बनेगा, अल्कीन बनेगा, यहाँ से बगल वाले से हाइड्रोजन हटाएगा। रीजन क्या है? ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि H- रिलीज हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स कंजुगेशन में आ जाएगा। क्लियर इतनी बात है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्शन देखिएगा। इस रिएक्शंस में अगर हमारे पास देखेंगे तो ये CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे फिर कार्बोकेटाइन बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे। अब यहाँ से देखो लेफ्ट साइड मूव करेगा या राइट साइड? लेफ्ट साइड, क्योंकि इधर रेजोनेंस आएगा, इधर हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है, इसके बाद यहाँ पे CH CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास CH CH3 है, CH3 है। क्लियर इतनी बात है? अब यहाँ से 1-2 शिफ्ट करवाओगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से देखो अल्कीन जो बनाओगे इधर आ जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास मूव करना पड़ेगा। छोड़ो, ठीक ही तो था, पॉजिटिव हमें हाइड्रोजन सिर्फ हटाना है। कार्बन हो जाएगा ये, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ा तो CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्कीन बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? PH हो जाएगा हमारे पास, CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड हमारे पास CH आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? इस CH से कनेक्टेड जो है वो CH CH3 CH3 है। क्लियर? यहाँ से हमारे पास H-। क्लियर? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हमारे पास है जैसे देखो ये इलिमिनेशन था कौन सा हमारे पास? E1 इलिमिनेशन। इसी तरह हमने एक और पढ़ा था दूसरा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव करे थे, रिमूवल ऑफ HX। सीधा सिंपल सा। ये इसके केस में क्या करते थे? हमारे पास हेलो अल्केन का रिएक्शंस करवाते थे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, या NaOH कुछ भी ले लेंगे। OH- अगर अल्कोहलिक मीडियम में ले लेंगे तो बेस जैसा एक्ट करेगा, और एक्वस मीडियम ले ले तो एसिड जैसा, न्यूक्लियोफाइल जैसा ना रे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है 2 रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारे पास तीसरा आएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। अब देखो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स में हमारे पास, जैसे एक मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं ना, H है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, या फिर हम यहाँ से X कंसिडर कर लेते हैं जनरलाइज करने के लिए। तो अगर हमारे पास इसको ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये बेस जैसा एक्ट करेगा। और ये कौन सा एलिमिनेशन है? E1 या E2? E2 एलिमिनेशन है। E1 का एक ही है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। E2 एलिमिनेशन एक बताए थे ट्रांस एलिमिनेशन होगा। तो अगर ये हमारे पास Cl अगर बिलो ऑफ द प्लेन है तो इसके ये देखिएगा अबव द प्लेन कहां पे होगा, तो ये याद रखना। तो यहां पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहां से अल्कीन बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा और रिमूव क्या हो जाएगा? HX। इसमें 2-3 बातें वही चीज जो पहले पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन में बता चुका हूं, वो ये हमारे पास HO A2 एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारे पास E2 एलिमिनेशन जो होगा वो ट्रांस एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं। A2 एलिमिनेशन इज एंटी, या फिर हमारे पास ट्रांस
एलिमिनेशन रिएक्शन। इतनी दो बातें याद रखनी है। अगर इतनी बातें याद हो गई तो फिर सीधा सिंपल हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास जैसे देखना मॉलिक्यूल्स अब ले रहे हैं, हमारे पास कुछ रिएक्शंस कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे अबव द प्लेन क्लोरीन है, यहाँ पे हमारे पास अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, और बिलो ऑफ द प्लेन हमारे पास CH3 है। यहाँ पे हमारे पास अबव द प्लेन CH3 है, और यहाँ से बिलो ऑफ द प्लेन जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे लगा हुआ है कुछ, छोड़ दो, इधर कुछ नहीं लगा हुआ हमारे पास, और इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हमारे पास KOH अल्कोहलिक के साथ। क्लियर? अच्छा, इतना स्पेस कम पड़ जाएगा। दूसरा देखना है, हमारे पास CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे PH है। दूसरा हमारे पास, या तो इसको ऐसे कर देते हैं, C है, यहाँ हमारे पास बिलो ऑफ द प्लेन PH है, और अबव द प्लेन हमारे पास हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ वह अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, और इस केस में हमारे पास यहाँ पे बिलो ऑफ द प्लेन हमारे पास हाइड्रोजन है, पीएच है, और इसमें पीएच है, तो एक हम मान लेते हैं अबव द प्लेन। इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं KOH अल्कोहलिक। चलिए दो ट्राई कीजिए तो। चलिए हो गया, देखिए मैं बना रहा हूं अब। नेक्स्ट इस केस में देखो, यहां से हमारे पास क्या बोला था, ये जो होगा वो एंटी या ट्रांस एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन कैसा है, अबव द प्लेन, तो ये ढूंढेगा कैसा, बिलो ऑफ द प्लेन। बिलो ऑफ द प्लेन पे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे बिलो ऑफ द प्लेन हाइड्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड इधर से एलिमिनेशन होगा। तो ये हमारे पास जो आएगा, यहाँ पे हमारे पास CH3, अबव द प्लेन हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे एक CH3 होगा और एक हाइड्रोजन। अच्छा नहीं, दोनों CH3 है ना, ये भी तो CH3 होगा, कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब CH3 होगा, तो CH3 होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3। नेक्स्ट इस केस में देखना है, ये कैसा है क्लोरीन, बिलो ऑफ द प्लेन, तो हमारे पास अबव देखना है, इधर अबव है, और इधर देखो, ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये बेंजीनिंग दोनों साइड से रेजोनेंस करेगा, वो डबल बॉन्ड जो होगा वो रेजोनेंस करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, उस केस से देखना है नहीं, ये एंटी एलिमिनेशन होगा। तो अगर क्लोरीन बिलो ऑफ द प्लेन है तो अबव वाला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ना कि यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी का फैक्टर्स नहीं आ जाएगा, वो एंटी एलिमिनेशन वाला हमारे पास आ जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3, ये आ जाएगा C। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग लगा हुआ PH, डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास, कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे PH, अच्छा नहीं, ये कार्बन हमारे पास था, इसमें एक हाइड्रोजन बच जाएगा ना, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा PH आ जाएगा, अबव द प्लेन हमारे पास PH था, और बिलो ऑफ द प्लेन हाइड्रोजन था। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। उसी तरह एक और क्वेश्चंस करना, डबल बॉन्ड है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अबव द प्लेन क्लोरीन है। अच्छा, डबल बॉन्ड का लोकेशन हमको चेंज करना है, यहाँ पे हमारे पास अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, और बिलो ऑफ द प्लेन CH3 है। यहाँ पे अबव द प्लेन जो होगा वो CH3 है, और बिलो ऑफ द प्लेन हमारे पास क्लोरीन है, नहीं हाइड्रोजन आ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन है। दूसरा
ये इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हमारे पास अल्कोहलिक KOH के साथ। दूसरा अब हमारे पास रिएक्शंस है, ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, और एक और कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास दो चीज से रिएक्शंस किया जा रहा है। एक हमारे पास है KOH अल्कोहलिक और दूसरा है टर्शरी ब्यूटाइल, या फिर इसको ऐसा ही लिख देते हैं, पूरा स्ट्रक्चर से कर देते हैं। ये कार्बन है, कार्बन से 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ पे हमारे पास सोडियम। ये जो है वो हमारे पास अल्कोहल में है, तो ये भी हमारे पास कैसा हो गया, बेस जैसा ही। तो बेस जैसा होगा तो यहाँ पे आपको दोनों में प्रोडक्ट लिखना है, बन जाएगा। तो टाइम लगेगा, रुक जाते हैं। देखना इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यहाँ से पहला अल्कोहलिक KOH है, फिर से यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन अबव द प्लेन दिया हुआ है, तो हमें ढूंढना क्या है, बिलो ऑफ द प्लेन। तो अगर बिलो ऑफ द प्लेन दिया रहेगा तो हमारे पास जो अल्कीन जो बनेगा वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे हमारे पास बिलो ऑफ द प्लेन CH3 और अबव द प्लेन हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास लिखा हुआ अल्कोहलिक KOH और हमारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल CH3 भी, अच्छा CH3 इस पे था, ये CH3 आ जाएगा। चलिए और कुछ तो नहीं छूटेगा। यहाँ से देखो ये हमारे पास रिएक्शंस है, ये कैसा है, जो OH माइनस है वो स्मॉलर बेस है, स्मॉलर बेस है। स्मॉलर बेस कहीं भी स्टेरिक, जहाँ पे ज्यादा जो अल्कीन जो हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो फॉर्म करना चाहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कहीं का भी निकाल सकता है। तो ये हाइड्रोजन जो चाहेगा कि वो ऐसा अल्कीन बने जो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन बने, तो यहाँ पे अल्कीन जो बनेगा या तो डबल बॉन्ड इधर है या यहाँ इधर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो अल्कीन बनेगा, एक तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड एक यहाँ पे बन जाएगा, और दूसरा जो अल्कीन हमारे पास बनेगा ये हमारे पास ऊपर की वाला बनेगा। आपको बताना है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। पहला वाला मेजर होगा, दूसरा वाला माइनर होगा, क्योंकि देखो यहां से इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे भी दिखेगा और इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे भी दिखेगा। तो हाइड्रोजन जो हटाना चाहेगा, देखो एलिमिनेशन क्या है कि एलिमिनेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ये अल्केन वाला मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, जो सिग्मा बॉन्ड्स, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ करके एक पाई बॉन्ड्स बना रहे हो, या दो सिग्मा बॉन्ड्स को तोड़ करके एक पाई बॉन्ड्स क्रिएट कर रहे हो। तो मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो वीक बॉन्ड फॉर्म करोगे तो जो अल्कीन बन रहा है वो हमारे पास क्या है, लेस स्टेबल है रिएक्टेंट से। तो जब हमारे पास लेस स्टेबल बनता है तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना अच्छा होगा। तो इन दोनों में से ये प्रोडक्ट जो है वो ये हमारे पास है सेटजेफ अल्कीन और ये हॉफमैन अल्कीन। रिएक्शन मैकेनिज्म में बात कर चुके हैं, तो ये हमारे पास जो होगा वो मोर स्टेबल है, तो ये हमारे पास बनता है मेजर, और ये जो बनेगा वो माइनर बनेगा। तो ये हमारे पास हॉफमैन अल्कीन और ये सेटजेफ। मगर इस केस में ये जो हमारे पास बेस है, ये जो बेस है वो कैसा है, बल्कि है, मोटा ताजा है। तो मोटा ताजा कहां पे जाएगा, जहां पे कम उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। तो वो अगर हम उसके पास 1 डिग्री और 2 डिग्री में ऑप्शन है तो 1 डिग्री पे जाएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री में ऑप्शन है तो वो 2 डिग्री पे जाएगा, और 1 और 3 डिग्री में ऑप्शन है तो 1 डिग्री। हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन को देखेगा। तो यहाँ पे कैसा है, ये 3 डिग्री, और यहाँ पे ये कैसा है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पे अटैक करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स फॉर्म करेगा। और इस केस में जो अल्कीन हमारे पास बनेगा ना, अबर हमारे पास इस केस में जो मेजर था वो अबर हो जाएगा हमारे पास माइनर, और जो माइनर था वो हो जाएगा मेजर। क्या माइनर फॉर्म हो सकता है, इल्ड कम होगा, चांसेस तो है ना। मोटा आदमी तो भी तो जा सकता है। अगर मान के चल रहे हैं कि अगर हम कहीं पे भीड़ है तो हमारे पास पतला आदमी भी जल्दी चला जाएगा। या फिर हमारे पास बोल सकते हैं कि अगर 2 लोग जा रहे हैं, एक कार से जा रहा है और एक बाइक से जा रहा है, तो अगर क्राउडिंग है, भीड़ है, तो ऐसा थोड़ी है कि बाइक वाला ही पहुंच पाएगा, कार वाला भी पहुंच पाएगा, मगर उसका टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। पहुंच तो जब पाएगा तो फॉर्म दोनों होता है, मगर उसका इल्ड बहुत कम होगा।
तो इसलिए जनरली या तो मेजर माइनर की बेसिस पे करते हैं, या तो फिर हमारे पास बोल देते हैं कि सिर्फ मेजर की बात करेंगे। क्लियर? चलिए, हमारे पास ये था, सॉरी, हमारे पास ये कौन सा कितना नंबर रिएक्शन था? 3। तो 3 रिएक्शन जो था वो हमारे पास डिहाइड्रोजिलेशन था, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब उसी जैसा ही है हमारे पास डी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, और डी लग गया मतलब हेलोजन को रिमूव करेंगे। तो हमारे पास 4th नंबर ना, 4th नंबर है डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन मतलब अगर हेलोजेंस को रिमूव कर देंगे, तो हेलोजेंस को रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 रिएक्शंस होगा। ये हमारे पास जो जनरली जो प्रोडक्ट जो रिएक्शंस करेंगे उसमें हमारे पास यूज करते हैं डाई हैलाइड्स। जो रिएक्शंस में यूज करेंगे डाई हैलाइड से हमारे पास अल्कीन बनाएंगे। अब डाई हैलाइड्स जो होना चाहिए वो विसिनल और जेमिनल में होना चाहिए। विसिनल और जेमिनल करने का मतलब है कि हमने बताया था वी मतलब वो एडजेसेंट कार्बन पे है, अगल बगल वाले पर, और जेमिनल मतलब सेम ही कार्बन पे है। तो अगर हमारे पास जेमिनल लो या विसिनल लो, दोनों से अल्कीन फॉर्म होगा, मगर कैसे फॉर्म होगा वो देखेंगे। ये दोनों में जो प्रोडक्ट होगा वो अलग अलग आएगा। तो when we treat zinc with dihalide, then it form alkene, अल्कीन फॉर्म करता है। अब यहां से देखें हमारे पास इस केस में देखो, जैसे अगर हमारे पास है आर सी एच तो यहां पे क्लोरीन ले लिए। क्लियर? तो ये कैसा, जेमिनल या विसिनल? ये हमारे पास होगा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, जब इसको हम लोग जिंक से रिएक्शंस कराएंगे या जिंक डस्ट लेते हैं, बता चुके हैं जब भी कैटलिस्ट लेंगे अगर जितना छोटा साइज होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होती है, सरफेस एरिया उतना ज्यादा हाई होगा। तो ये क्या करता है, जिंक क्या करेगा, ये जिंक जो है वो जिंक क्लोराइड बना लेगा, ZnCl2। अगर ZnCl2 बना देगा तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स है ना वो ये क्लोरीन चला जाएगा, और क्लोरीन जाएगा तो ये हमारे पास बना लेगा RCH डबल बॉन्ड, हमारे पास CH2 प्लस ZnCl2। तो ये हमारे पास कैसा बन गया, अल्कीन। अगर एडजेसेंट मिसिनल में है तो वो आपस में ही क्लोरीन बना लेगा। अब दूसरा समझना कि अगर हमारे पास RCH2, हमारे पास CH, ये Cl और Cl रहा, अगर इस तरह रहा तो इस केस में अगर हम जिंक डस्ट डालेंगे, जिंक डस्ट अगर हम डालेंगे तो इस केस में ये पहला कौन सा हो गया, जेमिनल हो गया हमारे पास, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड हो गया। तो अब यहां से देखो, यहां से भी हमारे पास रिएक्शंस उसी जैसा होगा कि जिंक क्लोराइड निकलेगा। अब क्लोराइड निकलेगा तो ये जो जिंक है तो है ना वो 2 लेते हैं। 2 क्यों लेते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहां पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ Zn लिख देते हैं और इसको ऐसा लिख देते हैं ये। अब देखो यहां से जैसे हम लोग करते थे सोडियम के साथ रिएक्शंस, वुड्स रिएक्शंस, सिमिलर काइंड ऑफ हमारे पास रिएक्शंस आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? तो यहां से दोनों हमारे पास जिंक क्या कर लेगा, दो जिंक था, ZnCl2 बना लेगा, और यहां पे क्या होगा कि ये दोनों अल्केन्स हमारे पास आपस में अटैच हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो RCH2 हमारे पास, सॉरी, RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 R हो जाएगा। तो अगर हमारे पास सिमिलर टू काइंड ऑफ वुड्स रिएक्शन जैसा ही हो रहा, तो बस ये याद रखना है कि अगर हमारे पास विसिनल हुआ तो विसिनल एडजेसेंट पोजीशन पे हमारे पास होगा हेलोजेंस, तो उसी के बगल में डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर देना। मगर अगर जेमिनल हुआ तो मतलब वो मॉलिक्यूल्स का रिफ्लेक्शन ले लेना है क्लोरीन को हटा करके।
क्या इतनी बात हो जाएगी? बस खत्म। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखो इसी जैसा थोड़ा सा सेम काइंड ऑफ रिएक्शन जो होता है, इसी जैसा जो सेम रिएक्शंस है, तो हम लोग एक रिएक्शंस करवाए थे। उसमें याद करो कि जब हम लोग अल्काइल लाइड्स का रिएक्शंस करते थे सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो उसमें आइडो अल्किन बनता था। और हम बोलते थे कि आइडो अल्किन जो बनता था वो आइडो अल्किन कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड क्या होगा? लॉन्गर। लॉन्गर होता है तो उस केस में क्या होता है? वो बॉन्ड्स वीकर होगा, तो अगर हीट कर देंगे तो वो भी अल्कीन जनरेट करेगा। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट समझ लेना। तो अगर हमारे पास जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, आयोडीन, और यहाँ पे भी आयोडीन लगा हुआ है, सॉरी आयोडीन नहीं, हमारे पास दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन है, और इसको Na प्लस एसीटोन, एसीटोन में हम लोग रिएक्शंस करवाते थे, एसीटोन में लेते थे। अब अगर हमारे पास इसमें हीटिंग कर दिया हुआ, कुछ नहीं है, सेम ही था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हीट हटा देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आयोडीन आयोडीन आ जाएगा। अगर हीटिंग कर दिए तो क्या कर देगा? एलिमिनेशन। क्योंकि हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या तो एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन होने का दो फैक्टर बताया था, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या बेसिक स्ट्रेंथ, दूसरा हीटिंग। इतना ही छोटा, अगर हीटिंग एब्सेंट है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हीटिंग प्रेजेंट है तो एलिमिनेशन। तो यहां से जो बनेगा, तो इस केस में भी बनेगा यही सेम चीज कि जो हम लोग पढ़ते थे कि क्लोरीन को हटा करके आयोडीन लगेगा, मगर यहां पे इन्वॉल्व क्या है? हीटिंग जो इन्वॉल्व है, तो ये अल्कीन में चेंज कर देगा। क्या बात समझ में आ गया? बस इतना ही चीज करना है। तो दो तीन, इसका तो नॉर्मल कर ही सकते हो, इसमें कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बस ये याद रखना, अगर जेमिनल होगा तो उस केस में हमारे पास हायर नंबर ऑफ, जितना हमारे पास पेरेंट में जितने कार्बन होंगे उसके ट्वाइस टाइम्स बनेगा। और हमारे पास अगर विसिनल रहा तो जितना पेरेंट हमारे पास रिएक्टेंट था, जितना कार्बन का, उतना ही सेम कार्बन का बनेगा। यहां तक क्लियर? अच्छा, एक दो रिएक्शंस लिख ही देते हैं, चलो हमारे पास, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर हमारे पास CH3 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, सॉरी CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे CH हमारे पास Br कर दिया हुआ है, Br और Br, इसका रिएक्शन है जिंक डस्ट के साथ, और हीटिंग दिया हुआ है। दूसरा कंप्लीट करना हमारे पास CH3 CH, हमारे पास CH3 CH3 CH Cl CH2 Cl Zn, और हमारे पास हीटिंग, ये चीज दिया हुआ है। हो गया? तो इसमें अगर हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे तो सीधा सिंपली क्या है कि सेम ही कार्बन पे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसी का रिफ्लेक्शंस ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास CH, यहाँ पे हमारे पास CH CH3 डबल बॉन्ड कर देंगे CH, फिर क्या है CH, और इस पे दो CH3 लगा हुआ है। क्लियर? और जब हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो डायरेक्ट हमारे पास पाई बॉन्ड्स, तो ये CH3 CH CH2। क्या बात समझ में आ गया? नेक्स्ट अब नेक्स्ट रिएक्शंस पे जाते हैं। कितने रिएक्शंस हो गए हमारे पास? 4। तो नेक्स्ट अब हमारे पास पांचवा है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या मैंने ये रिएक्शंस पहले बताया है रिएक्शन मैकेनिज्म में? EI, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इसमें हमने बताया था कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस कब होता है? जब हमारे पास लिविंग ग्रुप, पहले तो निकलेगा नहीं, इसमें लिविंग ग्रुप पहले नहीं निकलता, लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप होगा, और हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इसमें हमारे पास जो अल्कीन बनेगा वो हॉफमैन बनता है या सेटजेफ? हॉफमैन बनेगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। बहुत अच्छे। तो यहां से देखो, और पायरोलिसिस का मतलब बता चुके थे,
पैरोलिसिस मतलब हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन, हीटिंग विदाउट ऑक्सीजन पैरोलिसिस होता है। तो मतलब पैरोलिसिस लिखा हुआ मतलब हीटिंग आ गया। अब हीटिंग में हमारे पास जनरली क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस फिजिबल होता है। ये हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। देखो इस रिएक्शंस में अगर हम देखेंगे, दिस रिएक्शन follows EI mechanism। दूसरा हमारे पास क्या है कि इसमें जनरली हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट विल फॉर्म। ईस्टर itself act as base। क्लियर। तो इसमें एक एग्जांपल करेंगे, इसमें भी कोई रिएरेंजमेंट नहीं करना। देखो यहां से अगर हमारे पास एक तो लेंगे ईस्टर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हमारे पास R होता है। अब R की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, ये CH। अच्छा इसको हम यहाँ पे कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको बेहतर करने के लिए। ये हमारे पास CH3 कर दे रहे हैं, CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH डबल बॉन्ड कहाँ से, CH2 हमारे पास CH3 है, इधर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होगा। अब देखो जो पार्ट हमारे पास ऑक्सीजन से लगा हुआ है, जिस पार्ट जो ऑक्सीजन से लगा होता है उधर हमारे पास क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमने बताया था, जैसे अगर यहां से ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन इंट्रैक्शन दिखाने लगेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन कर लेगा तो ये OH बॉन्ड बना लेगा, H बॉन्डिंग बनाएगा तो इसका बॉन्ड क्या होगा, वीक। अगर इधर हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, तो अगर ये H बॉन्डिंग वाला कंडीशन में अगर वो स्ट्रांग बना देगा, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा तो ये बॉन्ड वीक होगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है। और यहां से देखो, यहां से टूटेगा तो जैसे OH बॉन्ड बनाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स, यहां से दूसरा यहां पे इलेक्ट्रॉन गया और ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्कीन। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे तो H इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन पे माइनस, ये H पे क्या होगा, प्लस OH बन जाएगा। और यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन गया है तो देखो यहां से हमारे पास अल्कीन इस केस में बन जाएगा, इस मॉलिक्यूल्स में। क्लियर इतनी बात है। तो यहां से हमारे पास जब इसमें हीटिंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिए हुए हैं, CH3 हो जाएगा, CH3 हमारे पास कनेक्ट होगा CH2 से, तो ये मॉलिक्यूल्स बन जाएगा CH3 हमारे पास CH2, C डबल बॉन्ड O OH, और इधर कितना कार्बन का था, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का हमारे पास अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो अगर हमारे पास यहाँ पे देखो CH3 रहता, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास O, यहाँ पे CH2, हमारे पास CH2 CH3 है। अगर इसमें हम हीटिंग करेंगे तो यहां से देखो ये जब भी होगा वो अपने जो ऑक्सीजन से जो ये पहला अल्किन कनेक्ट होगा उसी से हमेशा हाइड्रोजन हटाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो अगर हटाएगा तो ये लेस सब्स्टिट्यूटिव पार्ट से हटाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि हॉफमैन अल्किन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां से हाइड्रोजन हटाएगा। रीजन क्या होता है कि यहां से हाइड्रोजन क्यों हटाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है ना वो मोर एसिडिक होता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई, तो माइनस आई और H बॉन्डिंग से बॉन्ड भी स्ट्रांग हो रहा है और विड्रॉ भी कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो इसी वजह से हमारे पास, तो इस केस में क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे एल्किन बनाओगे, ये CH2 डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 हमारे पास CH3, तो ये सारा कौन सा है हमारे पास, ये हॉफमैन अल्कीन हमारे पास फॉर्म करेगा। क्लियर इतनी बात है।
दो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इसके बेसिस पे सॉल्व करना। हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, हमारे पास, एक मिनट, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, दोनों में हमारे पास हीटिंग है। आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कर सकते हो। टाइम लगेगा, पॉज कर देते फिर। तो देखना इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। गौर से देखो, ये हम लोग क्या करते थे, जिस साइड ऑक्सीजन है उससे राइट साइड से हाइड्रोजन हमारे पास क्या करते थे, रिमूव करेंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ पे माइग्रेट करके इस पे चला जाएगा, ये OH बन जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा नेक्स्ट वाले से हाइड्रोजन हटा दिया गया। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा, तो ये हो जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से फिर वापस, और यहाँ बगल वाले में हॉफमैन एल्कीन बनेगा। क्लियर। दूसरे पे अब यहाँ से देखें, इसमें भी देखो, ये जिस साइड ऑक्सीजन होगा उसके आप अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालोगे। अल्फा पोजीशन से अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो ये हमारे पास एसिड में चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दूसरा समझना, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन था, इसके एक पोजीशन से किसी भी पोजीशन इधर या इधर किसी एक साइड से डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। क्लियर। अब इसी जैसा ही है हमारे पास कोप रिएक्शंस। कोप रिएक्शन जो है इसी जैसा सेम ही था। तो ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर होने के लिए क्या होना चाहिए था, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। वीक हमारे पास लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होनी चाहिए। ये इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए था। तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर था, इसी में हमने एक और हमारे पास बताया था, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सो एमीन। डाई अल्काइल हाइड्रोक्सो एमीन। तो जब वो ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कितना नंबर हो गया हमारे पास, 6 होगा। 6 हमारे पास है कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन, कोप रिएक्शंस में देखना हमारे पास क्या है, जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3, कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास CH3, CH2, नाइट्रोजन, CH3, यहाँ पे O पर होता है माइनस, ये मॉलिक्यूल्स होता है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना लिया है, प्लस, तो 4 बॉन्ड तो प्लस होगा। अब देखो ये जो ऑक्सीजन होगा वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने का काम करता है। ये नाइट्रोजन जो होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर, ये एडजेसेंट पोजीशन पे जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके साथ H बॉन्डिंग बनाना शुरू करेगा। यहाँ पे वही सेम काम करेगा, यहाँ से OH हिला जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अल्कीन हटाओगे तो यहाँ पे भी अगर हमारे पास हीटिंग करोगे तो ये हमारे पास क्या है, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, प्लस ये नाइट्रोजन एक OH बॉन्ड से कनेक्ट होगा और इस पे 2 CH3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया, इसका लोन पर इंटैक्ट रहेगा। इसका नाम क्या हमने बोला, डाई अल्काइल हाइड्रोक्सी एमीन। डाई अल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन। देखो ये 2 अल्काइल ग्रुप हो गया, एक हमारे पास हाइड्रोक्सी, तो वो OH माइनस जो होगा, वो जो O माइनस है या OH माइनस के जगह पे H हटा दिए हैं। रीजन है क्योंकि मॉलिक्यूल्स पे ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रल रखना है, तो एक पर पॉजिटिव नेगेटिव, और हमारे पास एमीन हो गया ये एक अल्काइल ग्रुप। तो इसके साथ भी रिएक्शंस करवाओगे हमारे पास सेम एलिमिनेशन रिएक्शंस देगा। क्लियर। अब इसमें अब यहां से देखो, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है और ये भी अल्काइल है। तो 3 अल्काइल ग्रुप अगर इसके पास रहेगा तो 3 अल्काइल में जिसका हाइड्रोजन एसिडिक ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा हमारे पास, पहले तो ये एक कार्बन का एसिड का अल्कीन हमारे पास फॉर्म नहीं हो सकता, तो इनसे हाइड्रोजन निकालने का बात ही नहीं है। इसमें था तो ये निकाल सकता है। अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स रहा तो 2 मॉलिक्यूल्स में जिसका हाइड्रोजन एसिडिक होगा
उसका निकलेगा। जैसे समझना कि जैसे अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स ले लिए CH3 CH2 CH2, अब हमारे पास इसमें नाइट्रोजन है, दूसरा हमने ले लिया है CH3, तीसरा हमने जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है CH2 हमारे पास CH3, और इसके बाद जो यहाँ पे है ऑक्सीजन है, या फिर इसको और बढ़ाते हैं CH2 हमारे पास CH2 ये CH3। क्लियर? अब यहां से देखना ये जो हमारे पास, अब ये फिर से नहीं पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि इसके पास अल्कीन बना नहीं सकता एक कार्बन का, तो अल्कीन ये दो अल्काइल ग्रुप है जो बना सकता है। अब यहां से देखो यहां पे भी इसके पास हाइड्रोजन है और यहां पे भी इसके पास हाइड्रोजन होगा। अब यहां से समझना कि इस केस में हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास दो है, तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। और एसिडिक अस्टेट में कितना क्या होता है कि जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो एसिडिक अस्टेट को बढ़ाएगा और डोनेटिंग वाला घटाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए तो दो हो गया। मगर इंडक्टिव इफेक्ट अगर अल्फा हमारे पास हाइपर कंजुगेशन से अगर हमारे पास डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो इंडक्टिव पे जाएंगे सबसे लिस्ट पर, सबसे लास्ट इंपैक्ट। तो इंडक्टिव में देखो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना हमारे पास ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसमें कम होगा हमारे पास, तो ये हाइड्रोजन को इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो जब इसमें हीटिंग करेंगे तो ये अल्कीन हमारे पास फॉर्म होगा 3 कार्बन वाला, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बात समझ में आया? और बाकी जो बनाओगे यहाँ पे हमारे पास OH नाइट्रोजन CH3 और ये हो गया 3 CH2 CH2 3 और ये CH3 आ जाएगा। क्लियर इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास रिएक्शंस है विटिंग रिएक्शंस। नंबर बोलना 7 हमारे पास है विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शंस में एक यूज करते हैं फास्फोरस इलीड। अब ये फास्फोरस इलीड क्या होता है, जैसे देखो PPH3 डबल बॉन्ड हमारे पास CH2, तो इसका जो नाम है ना इसको बोलते हैं फास्फोरस इलीड। फास्फोरस इलीड मैंने सही लिखा है, इलीड होता है, नहीं कहीं मिल नहीं रहा, छोड़ो, फास्फोरस इलीड होता है। अच्छा यहां से इसको दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी होता है, अगर हमारे पास PH3P ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एक पे हमारे पास कार्बन पे जो आता है नेगेटिव और फास्फोरस पे जो आएगा वो पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव को पाई बॉन्ड्स दिखा सकते हैं एडजेसेंट पे है तो यही मॉलिक्यूल्स होगा। अब इसका जो रिएक्शंस करवाते हैं हमारे पास कार्बोनाइल के साथ करवाएंगे, तो जब कार्बोनाइल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, ये कार्बोनाइल हो गया, इसका हमारे पास फास्फोरस के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, ये हमारे पास PPH3 हो जाएगा, यहां से हमारे पास CH2। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है वो समझो। यहां से हमने पहले ही बताया फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी हाई होता है, जहां पे भी ऑक्सीजन दिखेगा वो ऑक्सीजन खा जाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड से फास्फोरस के साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड हुआ वो यहाँ पे कार्बोनाइल वाला हटेगा, ऑक्सीजन को हटा करके CH2 को इंट्रोड्यूस कर देना है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH2। क्या बात समझ में आ गया? तो इतना छोटा सा काम करना है, तो फास्फोरस में जो भी हमारे पास इधर अल्केन ग्रुप लगा रहेगा उसको हमारे पास डायरेक्ट ऑक्सीजन को हटा करके ऐड कर देना है, यही है हमारे पास विटिंग रिएक्शंस। तो विटिंग रिएक्शन से डायरेक्ट अल्कीन बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स रहा CH3C, हमारे पास CH3 ये एसीटोन है, अगर इसका रिएक्शंस PPH3 और डबल बॉन्ड CH3 से कर दिए, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 2 3 4 ठीक है, इसका साथ रिएक्शंस करवाओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH3, ये हमारे पास CH और ये CH3। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट अब हमारे पास है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। बताए थे कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से भी अल्कीन बनाया जा सकता है। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जब एडजेसेंट पोजीशन पे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जब एडजेसेंट पोजीशन पे हो, तो अगर पहले से वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है तो हमारे पास क्या बना देगा, वो अल्कीन बना देगा। लास्ट हमारे पास है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर बताना
8 हमारे पास कोल्ब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, हमारे पास है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहां से देखो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास क्या होगा कि ये तभी एक ही केस में अल्कीन बनाता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड एडजेसेंट पोजीशन पे हो। जैसे देखना, ये हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? सक्सीनिक एसिड, बता चुके थे, सक्सीनिक एसिड है। और सक्सीनिक एसिड में, अच्छा यहां पे हमारे पास सोडियम सॉल्ट या पोटासियम सॉल्ट लेंगे, तो सोडियम अगर हम ले रहे हैं, सोडियम, इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो हमने बताया था क्या होता है, यहां से CO2 निकल जाएगा और यहां से भी CO2 निकलेगा, फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट होगा और फ्री रेडिकल यहां पे जनरेट होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 और CO2 बना सकते हो। और हमारे पास बनता तो है एक और बना देगा NaOH CO2 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना सकते हो। दूसरा, अब इसी का हाइड्रोजन्स में डेरिवेटिव्स कर लो। जैसे यहाँ पे हम कर देंगे CH3, यहाँ पे हमारे पास हो गया CH3, यहाँ पे H और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवा दो, क्योंकि इधर से तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH, यहाँ पे CH3 और ये CH3। तो ये अल्कीन तभी बन सकता है जब हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलेट आयन हो। इट गिव अल्कीन when carboxylate ion are present at adjacent पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो यहां तक हमारे पास था केमिकल प्रिपरेशन। अब हम लोग इसका देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। बढ़े आगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास कुछ स्पेशल तो है नहीं, बस देखो अगर हम यहां से फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, वो देखना, तो सबसे पहला हम बात करेंगे स्टेट का। अगर हम स्टेट का बात करेंगे तो फिर वही चीज की लोअर मेंबर जो होता है वो हमारे पास गैसियस कलरलेस होगा, और उससे जो हमारे पास हाइयर बढ़ते जाएंगे तो वो सारा लिक्विड में होगा, और उसके बाद फिर हाइयर में हो जाएंगे तो सॉलिड फेज में होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास बाउंड्री है वो है सो हमारे पास 2 से लेकर 4, कार्बन 2 से लेकर कार्बन 4 तक ये जो होगा वो हमारे पास गैस में एग्जिस्ट करेगा। फिर हमारे पास 5 से लेकर 17 तक, या 17 नहीं होता 14 आई थिंक, हाँ 17 सॉरी, कार्बन हमारे पास 5 से लेकर 17 तक जो होगा वो हमारे पास होगा लिक्विड फॉर्म में, और हमारे पास 18 से जो या 17 से जो ज्यादा होगा, 17 कार्बन से जो हाइयर होगा वो सारे एग्जिस्ट करेंगे किसमें? सॉलिड में। और ये सॉलिड जो होगा वो कोई हार्ड सॉलिड नहीं होता, वैक्स लाइक सॉलिड होता है। दूसरा, अगर हम इसकी सॉल्बिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्बिलिटी जैसे अल्कीन का था उसी तरह होगा इसका। सॉल्बिलिटी की अगर बात करें तो यही चीज, सेम चीज कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग या आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होना चाहिए, या तो आयन डिसॉल्व होगा या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला स्पीसीज। तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट soluble in organic non-polar solvent like
हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉल्यूइन, टॉल्यूइन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म, इन सब में ETC लगा देना, इन सब में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, और ब्रांचिंग अगर जैसे जैसे आइसोमेरिक में ब्रांचिंग बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास घटते चला जाएगा। पढ़ चुके हैं कि वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और हमारे पास सरफेस एरिया। तो एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, एज द molecular mass increases, as the molecular mass increases boiling point increases, और दूसरा as branching, as the branching increases boiling point decreases। डेंसिटी की, अगर डेंसिटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये डेंसिटी जो होता है वाटर से लेस डेंस होगा, तो अगर वाटर से लेस डेंस होगा तो वाटर के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इस चीज को समझ सकते हो कि जैसे पेट्रोलियम जितना भी होता है जब कभी लीक कर जाए या कभी पानी के ऊपर अगर फैल जाएगा तो पानी के ऊपर अगर डाल दोगे तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो कुछ भी ले लो तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो लेस डेंस होगा। अच्छा इसको हम लिख छोड़ो, अगले पॉइंट चैप्टर में, अगले पॉइंट्स में कर दे आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी की बात करेंगे तो इट हैव लो डेंसिटी देन वाटर से लो डेंसिटी होगा, इट कैन फ्लोट ओवर वाटर। लास्ट अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारे पास, ये मेल्टिंग पॉइंट हमने बताया था ब्रांचिंग पे डिपेंड करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग पैकिंग पे डिपेंड करेगा, तो जितना बेहतर पैकिंग होगा तो उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक वैसा है नहीं, मगर फिर भी बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, तो कोई एक स्पेशल ट्रेंड नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ तक खत्म करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट। अब जो हम लोग देखेंगे प्रिपरेशंस के बेसिस पे PYQ देखेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन।